राजस्थान में चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं। प्रदेश भर में नेताओं को दौरे बढ़ गए हैं और चुनाव जीतने की अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस आज, कल और 20 अप्रैल को विधायकों से 1 टू 1 चर्चा करेगी। कांग्रेस वॉर रूम में सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा संवाद कर रहे हैं। आज अजमेर, टोंक, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालोर और भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों और कांग्रेस प्रत्याशी रहे नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। वहीं कल उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बाराम, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के विधायकों को आमंत्रित किया है। तो 20 अप्रैल को बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू के विधायकों के साथ 1 टू 1 चर्चा होगी। वहीं 19 अप्रैल को बिड़ला ऑडिटोरियम में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित एआईसीसी के सदस्य और पीसीबी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यशाला में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को और संगठन के आगामी कामकाज को लेकर चर्चा होगी। और खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे पीसीसी कार्यालय के बाहर से हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। दिनेश, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राजस्थान को लेकर, उसको लेकर जो कांग्रेस है वो भी अलर्ट हो गई है। 1 टू 1 चर्चा की बात सामने आ रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? देखिए, मुद्दा मिशन 2023 का है कि किस तरह से सरकार को रिपीट करवाया जा सकता है और उसमें सत्ता संगठन कोऑर्डिनेशन के साथ किस तरह से चुनाव तैयारियों में जुटे, उसके लिए विधायकों का ये फीडबैक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। पीसीसी कांग्रेस वॉर रूम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, पीसीसी के प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा वो मौजूद हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं और अजमेर संभाग के जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो करीब 10-11 विधायक हैं जो अभी तक यहाँ पर पहुंच गए हैं। 2 विधायक चेतन डूडी और सचिन पायलट जो टोंक से विधायक हैं वो इसमें अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन तमाम विधायक जो पहुंचे हैं उनसे एक विधायकों से यहाँ पर फीडबैक लिया जा रहा है किस तरह से सरकार रिपीट हो सकती है, सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरह से जनता को मिल रहा है, उनके क्षेत्र की और प्रमुख समस्याएं क्या है और सरकार क्या कर सकती है। तो ये तमाम जो कार्य हैं जो किस तरह से हो सकते हैं चुनाव, और चूंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सरकार और संगठन की ओर से किस तरह से बेहतर दिशा में काम किया जा सकता है, तो ये पूरा फीडबैक यहाँ पर एक विधायक से लिया जा रहा है। सबसे पहले देवली उनियारा से विधायक हैं हरीश मीणा, उनसे यहाँ पर फीडबैक लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे, प्रभारी और पीसीसी चीफ तीनों नेताओं के सामने प्रभारी ने उनसे बातें की हैं और इन बातों के जरिए जो सवाल किए हैं कि किस तरह से चूंकि सरकार ने जो पिछले 4.5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है उसमें किस तरह से कामकाज रहा है और उसका जनता को कितना फायदा मिला है। चूंकि हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं और उनका किस तरह से जनता को लाभ मिल रहा है। प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग भी अभियान लगातार चल रहे हैं। तो ये तमाम जो फैसले सरकार की ओर से किए गए हैं, ओपीएस का कर्मचारियों के लिए किया गया है और जो फैसले किए गए हैं उसमें किसानों की बात हो, 2000 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो या फिर घरेलू और टैरिफ देने की बात हो, 50 यूनिट पहले दिए जा रहे थे उसे बढ़ाकर इस बजट में 100 यूनिट किए गए। तो ये तमाम जो बातें हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं और उनका किस तरह से चुनाव में फायदा लिया जा सकता है। तो इसको लेकर पूरा फीडबैक विधायकों से यहाँ पर प्रभारी ले रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस तरह से एक्टिव किया जाए, क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में जब तक संगठन एक्टिव नहीं होगा तो चुनावी तैयारी में कांग्रेस पार्टी नहीं जुट सकेगी और संगठन अभी तक पूरा बना नहीं है। तो लगातार जहां पर संगठन बना नहीं है, चूंकि पिछले दिनों लगातार पहली बार मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां होनी है, ब्लॉक अध्यक्षों की लगातार सूचियां जारी हुई हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हैं और शेष नियुक्तियों का कार्य भी जल्दी से पूर्ण हो। जहां पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं तो वहां पर संगठन को लेकर भी पूरा फीडबैक इन विधायकों से लिया जाएगा। क्योंकि पहले भी मंत्रियों से जब इसी वॉर रूम में, पीसीसी वॉर रूम में ही प्रभारी ने संवाद किया था, उस वक्त भी ये मांग उठी थी कि विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को ही वहां के पूरे पावर हैं वो डेलीगेट्स कर दिए जाए, ताकि पूरी जो बागडोर है, जो पूरी कमान है वो उस क्षेत्र के विधायक के पास हो, जनता का भला कर सके और जनता
लेकिन कई बार कार्यकर्ताओं की शिकायत भी रहती है कि विधायक अकेले जब विधायक को पूरे पावर डेलीगेट्स किए जाते हैं तो वो अपनी मनमर्जी करते हैं। तो ऐसे में पूरा फीडबैक यहाँ पर प्रभारी लेंगे और उसके आधार पर ही आगे की जो चुनावी तैयारी की जाएगी। एक दिन का चूंकि 4 दिवसीय ये पूरा प्रोग्राम है, इसमें 2 दिन तक यहाँ पर फीडबैक विधायकों के साथ होगा। उसके बाद एक कार्यशाला रखी गई है बिरला ऑडिटोरियम में 19 अप्रैल को। उसमें संगठन के भी पदाधिकारी शामिल होंगे, संगठन के नेता शामिल होंगे, पीसीसी के डेलीगेट्स भी पूरा शामिल होगा। तो उसमें भी यहाँ वहां पर सुझाव लिया जाएगा। तो इस तरह से चुनावी तैयारियों को लेकर, मिशन 2023 को लेकर ये पूरा संवाद जो कार्यक्रम है वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने